एक विशाल रणभूमि की कल्पना करो। दो सेनाएं आमने सामने हैं, हवा में तनाव है। इसी बीच अर्जुन नाम का एक युवा योद्धा संदेह से भरा है। वह दोनों तरफ अपने दोस्तों और परिवार को लड़ने और मरने के लिए तैयार देखता है। वह इस सब के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। यही भागवत गीता की पृष्ठभूमि है, जो अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण के बीच एक कालातीत संवाद है। अध्याय 2 में कृष्ण अर्जुन के साथ गहन ज्ञान साझा करना शुरू करते हैं। वह जीवन, मृत्यु और शाश्वत आत्मा की प्रकृति की व्याख्या करते हैं। ये शिक्षाएं केवल युद्ध के मैदान पर एक योद्धा के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, युवा और बूढ़े जो अपने जीवन में बड़ी और छोटी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जीवन ही एक रणभूमि है और हम सभी अपने अपने तरीके से योद्धा हैं। अध्याय 2 की शिक्षाएं हमें इस रणभूमि पर साहस, स्पष्टता और आंतरिक शांति के साथ कैसे चलना है, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। आइए इन शिक्षाओं का और अधिक अन्वेषण करें। अध्याय 2 में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक शरीर और आत्मा के बीच का अंतर है। कृष्ण समझाते हैं कि शरीर एक वस्त्र की तरह है। यह पैदा होता है, बूढ़ा होता है और अंततः मर जाता है। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से होकर शरीर बदलती है। हालांकि आत्मा स्वयं शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। न तो इसका जन्म होता है और न ही इसकी मृत्यु। यह चेतना और आनंद से भरी परमात्मा की एक चिंगारी है। यह समझ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। जब हमें पता चलता है कि हम सिर्फ अपना शरीर नहीं हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना निडर होकर करते हैं। आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझना हमें अधिक उद्देश्य और आनंद के साथ जीने का अधिकार देता है। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव से परे देखने और अपने भीतर की अपरिवर्तनशील वास्तविकता से जुड़ने की अनुमति देता है। श्लोक 2:47 में कृष्ण कहते हैं, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। यह श्लोक कर्म योग, कर्म के योग का सार बताता है। जीवन के लिए हमें कार्य करने, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि हमें अपने कार्यों के परिणामों से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जब हम परिणामों से अटैच्ड होते हैं, तो हम अपने लिए दुख पैदा करते हैं। अगर हम सफल होते हैं, तो हम सफलता से अटैच्ड हो जाते हैं। अगर हम असफल होते हैं, तो हम निराशा में डूब जाते हैं। इसके बजाय कृष्ण हमें समर्पण के साथ कार्य करने और फल पर नहीं, बल्कि स्वयं कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। यह डिटैचमेंट शांति और मुक्ति की भावना लाता है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाकर और परिणामों को एक उच्च उद्देश्य के लिए अर्पित करके हम खुद को इच्छा और विरोध के चक्र से मुक्त कर लेते हैं। तब हम स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भाग 4 अंदर शांति पाना। जीवन की उथल पुथल के बीच आंतरिक शांति पाना असंभव सा लग सकता है। फिर भी श्लोक 2:50 मानसिक संतुलन बनाने के महत्व पर जोर देता है। सुख या दुख में, लाभ या हानि में, जीत या हार में अपने मन में स्थिर रहो, क्योंकि यही सच्चा योग है। जीवन द्वंद्व से भरा है। हम सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रशंसा और आलोचना का अनुभव करते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि अटैचमेंट के साथ इन द्वंद्वों पर प्रतिक्रिया करने से दुख पैदा होता है। बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अंदर केंद्रित और डिटैच्ड रहने से सच्ची शांति मिलती है। इसका मतलब भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है कि भावनाओं को अपने ऊपर हावी हुए बिना उनका अनुभव करना। आंतरिक शांति की खेती करके हम एक शांत झील की तरह हो जाते हैं, जो अपने चारों ओर की सुंदरता को दर्शाती है, भले ही सतह अनडिस्टर्ब्ड रहे। संतुलन की यह स्थिति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना अनुग्रह और विजडम के साथ करने की अनुमति देती है। भाग 5 सच्चा योगी, शांति का प्रकाश।
अंत में श्लोक 270 में कृष्ण एक सच्चे योगी के गुणों का वर्णन करते हैं, जो इच्छाओं से मुक्त है, जो अंदर से संतुष्ट है, जो आंतरिक शांति में स्थित है। वह व्यक्ति ब्रह्म के परमानंद को प्राप्त करता है। इच्छा सभी दुखों की जड़ है। जब हम लगातार किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं तो हम कभी भी सच्ची संतोष नहीं पा सकते। सच्चा योगी इच्छाओं से परे चला गया है। वे जो है उससे संतुष्ट हैं, अपने भीतर आनंद और संतोष पाते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनकी शांति भीतर से आती है। होने की यह अवस्था केवल हिमालय के योगियों के लिए नहीं है। ये कोई भी प्राप्त कर सकता है जो अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने और आंतरिक शांति की खेती करने को तैयार हो। योग, ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करके हम धीरे धीरे इच्छा रहित होने की इस स्थिति की ओर बढ़ सकते हैं और इसके साथ आने वाली गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार की यात्रा इन शिक्षाओं को समझने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने से शुरू होती है।